प्यारे बच्चों, ये है हमारा एक्सरसाइज 14.2 क्लास 8th। इसका पार्ट 1 पहले ही कंप्लीट कराया जा चुका है। ये है पार्ट 2 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, बेसिकली आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में कोई स्पेशल ऐसा टाइप नहीं है। ये वही टाइप्स हैं जो हम पहले अब तक 14.1 और 14.2 के बाकी क्वेश्चंस में कवर कर चुके हैं। ये उनका एक कंबाइंड फॉर्म है, जस्ट फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस। सो ये मैं आपको वन बाय वन देखते हैं। जैसे इसको, ये है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स। अब इसके फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला गया है, तो आप देखोगे इसमें से क्या कॉमन आ सकता है। तो ए और बी में तो कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 1 है। तो मैंने बताया था कि x पावर जब भी इस तरह से हो तो जो छोटे वाला पावर है वो कॉमन आता है। स्मॉलर पावर इज़ ऑलवेज टेकन कॉमन। तो हमने छोटे वाले पावर को कॉमन लिया तो x कॉमन आ गया। तो ए एक्स स्क्वेयर में से a बचा और x स्क्वेयर में से x कॉमन गया तो x बचा। बी एक्स में से x कॉमन गया तो b बचा और यही इसके फैक्टर है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें उसने क्या बोला, जस्ट टेकिंग मैक्सिमम पॉसिबल जो कॉमन आ सकता है उसको हमने कॉमन ले लेना है एंड दैट विल बी योर आंसर। सो यहाँ भी सेम प्रोसेस है। तो देखो पी स्क्वेयर क्या, उस स्क्वेयर में से तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जस्ट हमने सिर्फ किसके पर फोकस करना है, 7 एंड 21। तो 7 और 21 दोनों 7 के टेबल में डिवाइड होते हैं, तो 7 ही कॉमन आ गया। जब इसको 7 से डिवाइड किया तो पी स्क्वेयर बचा, इसको 7 से डिवाइड किया तो बचा 3 स्क्वेयर और यही इसका आंसर है। ठीक है, आपको याद होगा ग्रुपिंग मेथड, ये ग्रुपिंग मेथड से होने वाला क्वेश्चन है। तो देखें हमने क्या किया, इसका और इसका और इन दोनों का ग्रुप बना दिया। ग्रुप बनाया तो मैंने इन दोनों पे कंसंट्रेट किया, इन दोनों पे। तो यहाँ मेरे को दिखाई दे रहा है कि एम स्क्वेयर कॉमन है और मैंने एम स्क्वेयर कॉमन लिया तो यहाँ बचा ए प्लस बी, यहाँ से ए और यहाँ से बी। इन दोनों में मेरे को दिखाई दे रहा है कि एन स्क्वेयर कॉमन है तो यहाँ बचेगा बी प्लस ए। ठीक है, अब 1 2 3 4 टर्म्स का क्वेश्चन 2 टर्म्स में रिड्यूस हो गया। ये 2 टर्म्स बची। इन दोनों टर्म्स में आप देखोगे कि ये ब्रैकेट तो बिल्कुल सेम है। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर ये तो ए प्लस बी और वहाँ बी प्लस ए है। तो बेटा प्लस जो है वो कम्यूटेटिव होता है, मीन्स ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम चीज़ है। तो ये जो है दोनों ये दोनों में कॉमन है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया ए प्लस बी को। जब इस पूरे में से ये ए प्लस बी कॉमन चला गया तो हमारे पास बचा एम स्क्वेयर प्लस, और इस पूरे में से ये a प्लस बी कॉमन चला गया तो हमारे पास बचा n स्क्वेयर। तो ये इसके फैक्टर हो गए, यही हमारा आंसर है। अब इसमें भी सेम, उसने ब्रैकेट पहले से लगा के दे रखी है स्टेटमेंट में, ना भी लगाए तो भी हम इसको लगा लेंगे बिकॉज 4 टर्म्स है, ग्रुपिंग करके देखनी है। तो दोनों में मेरे को दिख रहा है कि यहाँ क्या कॉमन है, l, तो मैंने l कॉमन लिया। तो यहाँ से l कॉमन जाएगा तो बचेगा m, और पूरे l में से l ही कॉमन ले लिया तो बचेगा 1। अब कोई बच्चा कहेगा सर जी l में से l कॉमन जाके तो 0 बचना चाहिए, क्योंकि दिमाग में कॉन्सेप्ट सब्ट्रैक्शन वाला बैठा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, टेकिंग कॉमन मीन्स डिवाइडिंग। तो जब आप l को l से डिवाइड करते हो यू विल बी लेफ्ट विद 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है 1 कॉमन लिया बिकॉज, और उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये बचा m प्लस 1। आपकी ग्रुपिंग ठीक हुई या नहीं, इसका एक बेस्ट इंडिकेटर है कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों में सेम बचना चाहिए। तो यहाँ सेम है, दैट मीन्स वी आर ऑन द राइट ट्रैक। सो अब हमारे पास ये 1 2 3 4 टर्म्स का क्वेश्चन 2 टर्म्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, 2 टर्म्स में डिवाइड हो गया। दोनों टर्म में देखो ये m प्लस 1 आप देख पा रहे हो कॉमन है, दोनों में है। तो हमने ये m प्लस 1 कॉमन लिया, और जब m प्लस 1 कॉमन लिया इस पूरे में से तो यहाँ बचा सिर्फ l, और इस पूरे में से जब m प्लस 1 कॉमन लिया तो बचा प्लस 1। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, और ये है हमारे पास फिर से ग्रुपिंग का ही क्वेश्चन है। तो मैंने इन दोनों में से देखा क्या कॉमन आ सकता है और इन दोनों में से देखा क्या कॉमन आ सकता है। तो यहाँ है 6, यहाँ है 4, ऑब्वियसली 2 दोनों को डिवाइड करता है। यहाँ है x, बट यहाँ तो x नहीं है, तो दैट मीन्स x कॉमन नहीं आ सकता। यहाँ y है, यहाँ y है, तो y कॉमन आ सकता है। जब इसको 2y से डिवाइड करेंगे, अगर किसी बच्चे को अभी भी इशू है तो ऐसे भी डिवाइड कर सकता है। 6xy को हमने 2y से डिवाइड किया तो बचा देखो 2 3 और y से y कट होके बचा 3x, तो यहाँ आया 3x। और 4y को जब 2y से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ सकता है। ऑब्वियसली ये 3 के टेबल में दोनों डिवाइड होते हैं। मैंने 3 कॉमन लिया और यहाँ बचा 3 2 6 और 3 3 9। अब कोई बच्चा कहेगा सर जी रूल तो ब्रेक हो गया, बिकॉज यहाँ तो है 3x माइनस 2 और यहाँ है 2 माइनस 3x, क्योंकि प्लस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑर्डर चेंज होने से, बट माइनस में तो पड़ता है। तो आप कहेंगे रूल तो ब्रेक हो गया। तो जब भी ऐसी सिचुएशन को आप फेस करो तो आप ये समझ जाना कि आपने क्या करना है। यहाँ जैसे 3 कॉमन लिया है ना, तो आपने -3 कॉमन लेना है, क्योंकि माइनस जैसे ही कॉमन लोगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये सेम हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट, जब आपको ऐसा इशू आए तो आप माइनस कॉमन ले लें। तो अब दोनों में से ये वाला कॉमन आया 3x -2, और यहाँ बचा आपके पास
2y माइनस 3, ये हो गए इसके फैक्टर। अब एक इम्पॉर्टेंट जो टेक्निक है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो आपको 9, 10 सब क्लासेस में आने वाली है, वो है ये जो क्वेश्चन नंबर 5 कवर करता है। तो आप इसको देख के ना कई बार चक्कर में पड़ सकते हो, सर जी ये तो ना उससे रिजेंबल करता है a² प्लस 2ab प्लस b² से, बट इसकी कंडीशन थी कि 3 टर्म्स होनी चाहिए, वो तो यहाँ है। उस सेकंड कंडीशन थी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, उसी में प्रॉब्लम है, 8 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर ऐसा इशू है तो आप समझ जाना कि दैट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो अब इसमें क्या करना है, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, फिक्स्ड स्टेप्स हैं, वही हमने लगाने हैं। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या है, इस लास्ट वाले को जो फर्स्ट वाला है उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करा देना इससे। तो यहाँ तो 1 है इसका कोफिशिएंट, तो 8 1 ज़ा 8 हो गया। अब इसके फैक्टर करने हैं, तो आप कहोगे सर जी 8 के तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे 8 1 ज़ा 8 हो सकता है, 2 4 ज़ा 8 हो सकता है, तो कौन से लें, तो वो आपको बताएगा बाकी स्टेप नंबर 2। पहले स्टेप में हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसके फैक्टर कर दिए। सेकंड स्टेप में क्या करना है, वो वाले फैक्टर चूज़ करो जिनका ये वाला क्या है, ये प्लस मींस सम, उनका सम क्या आना चाहिए 6। तो वो वाले फैक्टर चूज़ करो जिनका सम, अगर यहाँ प्लस लिखा है तो हमने उनका सम करके देखना है, सम, और अगर यहाँ माइनस लिखा है तो उनका सब्ट्रैक्शन करके देखना है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। तो हमने इनका सम करके देखा, इन दोनों का अगर मैं सम करूँगा तो 9 बनता है, तो ये तो मेरे काम का नहीं है। इन दोनों का सम किया 6 बनता है, तो यही मेरे काम का है। तो मैंने लिख लेना है 2 + 4 6। ये रफ काम है, फेयर काम यहाँ करेंगे, बट रफ है, बट मैंडेटरी है, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आप इसके बिना करोगे तो प्रॉब्लम होगा। तो हमने इसको ब्रैकेट में डालना है, और अब ये लास्ट वाला स्टेप यहाँ दिखना है, प्लस साइन यहाँ लगाना है। तो ध्यान से देखिए, पहले मैंने इसको यूज़ किया, फिर मैंने इसको यूज़ किया, फिर मैंने इसको यूज़ किया, फिर मैंने इसको यूज़ किया, यही सीक्वेंस आपने फॉलो करना है। तो अब ये ब्रैकेट ओपन कर दें, ये प्लस से जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन सेम रहते हैं, तो +2 + 4 इन दोनों के साथ आपने वेरिएबल लगा देना है। वेरिएबल हमारा इस क्वेश्चन में p है, तो यहाँ p लगा दिया। अब ये हो गए हैं आपका रेडी टू यूज़ मटेरियल, ये मटेरियल हमारा यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब देखें क्वेश्चन क्या बना, बस यहीं तक ही इंपॉर्टेंट है। देखें फर्स्ट टर्म वैसे का वैसे लिखना है, लास्ट टर्म वैसे का वैसे लिखना है, ठीक है। अब जो मिडल टर्म थी इसको स्प्लिट करके ये बन गया, इसीलिए इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो ये बन गया 2p + 4p, ऐसे स्प्लिट हो गया। अब ये क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, अब ये प्रीवियस वाला काम है, जैसे हमने यहाँ ग्रुपिंग में किया पहला क्वेश्चन, वैसे ही ये ग्रुपिंग से हो जाएगा। तो इन दोनों में से कॉमन लिया p, ये बचा p + 2, और इन दोनों में से कॉमन लिया 4, ये बचा p + 2। तो दोनों में अब आप देख रहे हो ये p + 2 कॉमन है, तो p + 2 कॉमन, और यहाँ से जब p + 2 कॉमन गया तो बचेगा p, और यहाँ से p + 2 कॉमन गया तो बचेगा +4, एंड दिस इज़ योर आंसर। एक बार फिर से दोबारा सुने, इस क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें फिर से 3 टर्म्स हैं, यस, पर पहली टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर है, बट लास्ट वाली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हैंस यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लग सकती, और ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्वेश्चन है। तो देखिए इस टर्म को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराएंगे, पहला काम तो 21 आया, उसके फैक्टर किए तो बहुत सारे फैक्टर पॉसिबल होते हैं नॉर्मली, 3 7 ज़ा, इनमें से वो वाला लो जिसका ये क्या है प्लस, उनका ऐड करके देखो क्या आना चाहिए 10, तो मैंने ये मेरे काम का है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 7 + 3 ब्रैकेट में डाला, और उसके बाहर ये वाला साइन लगा दो, और इसको ओपन करो, -7 + 3, साथ में वेरिएबल लगाओ, वेरिएबल यहाँ क्यू है, तो ये क्यू है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वो मटेरियल जो आपने मिडिल टर्म की जगह पे लिखना है, ठीक है। सॉरी यहाँ माइनस आएगा, बिकॉज माइनस से जब ब्रैकेट ओपन करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़, जो मिडिल टर्म है उसकी जगह पे इसको लिख दो, -7q -3q, ठीक है। तो अब इनमें से बस अब तो ग्रुपिंग वाला काम है, q कॉमन लिया, q -7, और -3 कॉमन लिया, q -7, तो q -7 कॉमन, और ये बचेगा q -3, और ये हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले इसको ले जाके इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये हो गया 16 1 × 16, ठीक है। 16 के फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो मेरे को याद है 8 2 ज़ा, तो 8 में से 2 जाके 6 आता है। अब बाहर ये वाला साइन लगाना है। देखो फिर से बताता हूँ, पहले इसका यूज़ होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, स्टेप बाय स्टेप। तो प्लस से ब्रैकेट ओपन किया और साथ में वेरिएबल लगाया p, ठीक है। ये हो गया वो मटेरियल जो यूज़ करना है, p² प्लस लास्ट टर्म एज इट इज़ बीच में रखा 8p - 2p, कॉमन ले लो p,
ये बना p प्लस 8, यहाँ से -2 कॉमन, ये बना p प्लस 8। जब माइनस दोनों में से कॉमन आएगा तो अंदर प्लस बचेगा, और p प्लस 8 फाइनली यहाँ से और यहाँ से कॉमन, और ये बचेगा p माइनस 2। ये है आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, अगर नहीं समझ में आया वापस जाएँ, दोबारा देखें और ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।